जेके मीडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपका दोस्त सुतीन शर्मा। कैमरामैन अतुल के साथ लाइव जुड़ चुके हैं और जिस तरह से आपने कैप्शन में भी पढ़ लिया कि दिन प्रतिदिन गर्मी जो है बढ़ रही है, अलग अलग गाइडेंस भी आ रही है और किन किन प्रिकॉशंस जो है हमें लेनी चाहिए, कौन सी। अभी मेरे साथ है नगर परिषद कठुआ के सीईओ अमित शर्मा। हम हमेशा बात करते हैं, कोई भी मुद्दा होता है, कोई समस्या होती है तो अमित शर्मा से आके बात करते हैं। अमित जी, जम्मू में हमने देखा जब अब हीट जो है काफी ज्यादा हीट वेव्स आ रही है, तो पिछले साल देखा था कि वहां पर जो है पानी काफी ज्यादा सड़कों पर फेंका गया था क्योंकि लोग मजदूर होते हैं, हम जैसे लोग भी बाहर सड़कों पर घूमते हैं। तो नगर परिषद कठुआ क्या करने वाली है? देखिए, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि आप आज यहाँ पे हम आए हुए हैं वार्ड नंबर 13 शास्त्री नगर में, जो एक हमारी वाटर बॉडी है। तो आज हमारा यहाँ आने का मेन मकसद, जैसे आपने बोला हीट वेव, तो उसके रिलेटेड आज जो हमारा यहाँ आने का मेन मकसद था कि एक मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की तरफ से वुमेन फॉर ट्री कैंपेन जो चलाया गया है अंडर अमृत 2 में, तो जिसमें न्यूलम और जो है अमृत 2 का कोलैबोरेशन हुआ है। तो जिसका मेन मकसद ये है कि जो भी हमारी वाटर बॉडीज हैं, जो भी हमारा अर्बन एरिया है, उसमें प्लांटेशन ड्राइव की जाएगी। और आपको पता है कि प्लांट्स लगाने से आपका जो इकोलॉजी है वो चेंज होती है और जो इन्वायरमेंट है उसमें भी फर्क पड़ता है और गर्मी में भी फर्क पड़ता है। तो उसके तहत आज जो हमारा यहाँ पे वुमेन फॉर ट्री कैंपेन के तहत हमने यहाँ पे वुमेन ऐसे चीज जो न्यूलम में बने हैं उनको यहाँ पे लाया है और उनको ये लोकेशन बताई है कि यहाँ पे जो ट्रीज लगेंगे, तो ये आने वाले टाइम में जैसे जून से अगस्त है, इसके बीच में यहाँ पे प्लांटेशन ड्राइव की जाएगी। और ये सिर्फ कठुआ में नहीं है, ये ऑल ओवर JNK यूटी में चल रहा है। और इवन जो हमारे कठुआ में 3 साइट्स आइडेंटिफाई की हैं, जिसमें एक ये कठुआ की साइट है, एक बसोली और एक खीरा नगर है। तो ये एक इनिशिएटिव आप बोल सकते हैं कि हीट वेव से लड़ने के लिए बिल्कुल एक है, क्योंकि प्लांटेशन से ही जो हमारा अर्बन लैंडस्केप है वो चेंज होगा और इवन एनवायरमेंट में भी फर्क पड़ेगा। दूसरा, जैसे आपने जम्मू में बात की कि गर्मी के लिए वो जो वाटर स्प्रिंकल किया जाता है रोड्स में, तो हम उसका जो हमारे पास जो अल्टरनेटिव है हम उसमें देखेंगे कि हम कैसे उसमें, जैसे हमारे पास वाटर टैंकर होता है अवेलेबल, लेकिन उसमें स्प्रिंकलर नहीं होता, तो हम कोशिश करेंगे कि वो स्प्रिंकलर लेके तो हम भी शहर में जैसा ये अपना वाटर स्प्रिंकल करने की कोशिश करेंगे। और बाकी लोगों से भी यही हिदायत रहेगी कि जो गर्मी में जो है कि इवन कि बच्चों को स्कूल में छुट्टियां भी पड़ जाएंगी, तो इसमें बाहर कम से कम निकलें और घर पे जो अपना जैसे प्लांटेशन ड्राइव भी होगी, घर पे भी पेड़ पौधे लगाएं। और इवन की बाहर जैसे हम आज वाटर बॉडी में आए हैं, तो इवन की उनके नियरेस्ट कोई लोकेशन जैसे पार्क हो गया, गार्डन हो गया, वहाँ भी वो जो है वो प्लांटेशन ड्राइव वगैरह कर सकते हैं। जी अमित जी, एक सवाल और रहेगा। जिस तरह से आपने बताया कि छुट्टी पड़ जाएगी, अब एक चैलेंज रहता है क्योंकि काउंसिल जो है वो सफाई तो कर रही है, क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं पर वो कई फेक रूमर्स भी उड़ाते हैं कि सफाई नहीं हो रही है। अब ड्रीम पार्क, एक लोती नहर है, पंजाब से भी लोग आते हैं, जम्मू से भी लोग आते हैं, दूर दूर से आते हैं। अब उसमें तो चलो पानी बह रहा है, पर जब उसमें जो गंदगी फेंक रहे हैं लोग, मैं साफ तौर पे कहूंगा ड्रिंक्स करके बोतलें फेंक रहे हैं, तो साफ सफाई का वहां किस तरह से ध्यान रखा जाएगा? देखिए, इसमें वही बात आ गई कि एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो लोगों में भी होनी चाहिए कि अगर एक कोई वहाँ पे पिकनिक मनाने आ रहे हैं तो उनका एक दायित्व बनता है कि वहाँ पे जो डस्टबिन लगे हैं वो उन डस्टबिन को यूज करें और जो भी कोई कचरा है वो उन डस्टबिन के अंदर डालें, ना कि वो जो है हमारी वाटर बॉडी जैसे इरीगेशन का नाला है उसके अंदर ना डालें। उससे 2 चीजें होंगी, एक तो जो बच्चे वहाँ पे उस वाटर को यूज करते हैं नहाने के पर्पज के लिए, उस पर इन्फेक्शन भी पैदा हो सकती है, और दूसरा जो है आपकी जो अच्छी इरीगेशन कैनाल है उसमें भी गंदगी फैल सकती है। तो उन लोगों से यही एक हमारी अपील है कि जो हमारे डस्टबिन वहाँ पे लगे हुए हैं उनका इस्तेमाल करें और जो अपना कूड़ा है वो उन्हीं डस्टबिन के अंदर डालें, इधर उधर और कनाल में ना फेंकें। और मेरी एडमिनिस्ट्रेशन और हमारे सभी के माध्यम से एक सख्त उनको ये हिदायत रहेगी कि इन फ्यूचर अगर हमें दिखा कि कहीं वैसा कुछ होता है तो हम भी अपनी टीम डिप्लॉय करेंगे ड्यूरिंग जो पीक आवर्स होते हैं कि भाई कोई कूड़ा जो है वो नहर में तो नहीं फेंक रहा, उसको फाइन भी किया जाएगा, जो उचित फाइन होगा। तो अमित जी, जिससे आपने बताया यही सारी महिलाएं हैं जो पेड़ पौधे लगाएंगी? हाँ जी, बिल्कुल, ये हमारी SHGs की महिलाएं हैं न्यूलम में, जिन्होंने ये यहाँ पे प्लांटेशन ड्राइव करनी है। जी, तो जी आप इनसे भी पूछ सकते हैं कि इसका मतलब ये सारी महिलाएं जो है ये आने वाले दिनों में कठुआ शहर में अलग अलग जगह जो है वो प्लांटेशन ड्राइव करेगी। हाँ जी जी, तो जी। किस तरह से देखते कि महिला आगे आई है एक पेड़ पौधे लगाने के लिए? देखिए, जो इस थीम का नाम है वुमेन फॉर ट्री और एक पेड़ माँ के नाम, जी, तो एक पेड़ माँ के नाम, तो उसमें जो महिला का रोल, जैसे हम कहते हैं कि एक माँ जो अपने बच्चे को पालती है, तो वैसे ही इनको ये दायित्व दिया गया है कि जो एक प्लांट लगेगा उसकी 2 साल तक उसको नर्चर करेंगे। जी। तो ये उसी के तहत जो है इनको SHGs को प्रमोट किया गया और इनको आज फेलिसिटेट भी किया गया है, जिसमें इनको एक किट दी गई थी अमृत की तरफ से, जिसमें एक वाटर बॉटल है और रिफ्रेशमेंट वगैरह भी है। जी, तो ये जिस तरह से अतुल यहाँ कैमरे कीजिए, वुमेन फॉर ट्रीज एंड अमृत मित्रा इनिशिएटिव,
और ये एक पेड़ माँ के नाम जिस तरह से हमने लगाया था, ये इस कैंपेन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। मेरे साथ कुछ महिलाएं। जी, आपका क्या नाम है? मधुबाला। आप पेड़ लगाएंगे? हाँ जी। कब से शुरू कर रहे हैं पेड़ लगाना? आज से शुरू कर रहे हैं। कितना जरूरी है पेड़ लगाना? पेड़ जरूरी हवा के लिए। हवा के लिए जरूरी है। देखो गर्मी बढ़ रही है तो पेड़ लगाना जरूरी है काफी। नहीं सर, हमने घर पे भी लगाए हैं 24 पेड़, अभी लगाए हैं पिछले महीने में। अच्छा, लगाए आप? हाँ, आम के पेड़। तो आपको ये नहीं कि गर्मी है क्यों लगाने पेड़, बाहर आके मैं भी घर पे बैठूं? हाँ नहीं सर, पता क्या, हाँ। गर्मी होगी तो बच्चे भी नहीं बाहर जाएंगे। जी तो जैसे बड़ा पेड़ होगा तो बच्चे नीचे बैठेंगे तो मजा तो आएगा ना बच्चों को। देखिए, ये भी एक माँ है तो माँ का देखो सोच कितनी अच्छी। जी, आपका नाम? जीवन ज्योति। आप भी पेड़ लगाने जाएंगे? जी सर। तो किस तरह से देख रहे हैं ये जो नया इनिशिएटिव एक बार फिर से लिया गया, एक पेड़ माँ के नाम? सर, इससे क्या होगा, जो अभी नई जनरेशन है ना, उनको पता नहीं है कि पेड़ किस लिए जरूरी है। अगर हम पेड़ लगाएंगे तो बच्चों को भी पता चलेगा कि पेड़ लगाने से जो है ऑक्सीजन, हमें ऑक्सीजन मिलेगी। जो न्यू जनरेशन है वो क्या कर रही है, अभी हम काफी लोगों को देख रहे हैं पेड़ काट रहे हैं, लेकिन बच्चों को उससे गलत इन्फेक्शन पड़ता है। ठीक है, उससे क्या होगा, बच्चों को बड़ी नॉलेज मिलेगी। पेड़ लगाएंगे वो भी आगे, हम एक लगा रहे हैं वो 2 लगाएंगे। माँ को देख के बच्चा भी वही सीखेगा जो माँ करेगी। इसलिए हम सोच रहे हैं कि बच्चों को भी अच्छी नॉलेज मिले इससे। आप माँ है एक, तो एक पेड़ माँ के नाम। आप किसके नाम पेड़ लगाने जा रहे हैं? हम अपनी माँ के नाम। क्या बात है, ये बिल्कुल सही बोला। जी, आपका नाम है? नाम बता दीजिए। सुषमा। आप भी पेड़ लगाएंगे? हाँ, हम भी पेड़ लगाएंगे। कब से? आज से शुरू हो रहे हैं पेड़? आज से शुरू हो रहे हैं। जी, क्या नाम है बेटा आपका? लक्ष्मी। लक्ष्मी, आप इस कैंपेन में हिस्सा लेने जा रहे हैं, तो कैसा लग रहा है, कितना जरूरी है ये कैंपेन? पेड़ लगाना कितना जरूरी है? बड़ा जरूरी है। हम किताबों में पढ़ते थे पेड़ काटने चाहिए, हवा आती है उससे, और जिस तरह धूप बढ़ रही है, तो क्या मैसेज देंगे बाकी लोगों के लिए कि उनको पेड़ लगाने चाहिए या नहीं? लगाने चाहिए। तो जिस तरह से ये मेरे पीछे महिला है और सीईओ कठुआ अम्मी शर्मा ने साफ तौर पर बताया कि ये इन्होंने इनिशिएटिव लिया है। अच्छा अम्मी जी, एक और सवाल रहेगा, ये तो महिलाएं हैं, ये जा रही है, कभी पुरुषों को भी बोलो वो भी आगे आके, जो देखो महिलाएं धूप में जा रही है। देखिए, ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसमें कोई महिला और पुरुष का नहीं है। लेकिन ये आज की जो हमारा कैंपेन, जो स्पेशली जैसे आपको बताया कि ये पेड़ माँ के नाम, तो माँ जैसे बच्चे की परवरिश करती है तो पेड़ की परवरिश भी उसी तरह करेगी जैसे बच्चों की परवरिश करते हैं। तो आगे हम देखेंगे कैंपेन ये भी आएगा कि एक पेड़ बाप के नाम। धूप में चलो वो तो चलो एक मजाक, मतलब धूप में ये महिलाएं जाएगी तो ये वहाँ से कुछ इन्हें रिवॉर्ड, कुछ आगे इन्हें सम्मानित कुछ किया जाएगा? बिल्कुल किया जाएगा। जो जैसे आज भी हमने बताया कि इनको जो फेलिसिटेट किया गया है, जो अमृत की तरफ से इनको किट्स दी गई हैं, तो इन फ्यूचर भी जो इनको रिकॉग्निशन होगी, वो जो हमारे मिनिस्ट्री लेवल पे जो रिकॉग्निशन दी जाएगी वो उन सभी महिलाओं को मिलेगी। ये कितने दिन तक का कैंपेन चलेगा इनका? देखिए, आज से इनको, आज जो इनका फेज था वो फेज फर्स्ट था, जिसमें आइडेंटिफिकेशन ऑफ साइट थी। तो जिनको जहां हमने इनको साइट, एक तो ये होगी, एक कठुआ में ये साइट थी और एक हमारी बसोली में रानी तालाब है जो है, और एक हमारी हीरानगर में वाटर बॉडी है। तो ये कठुआ डिस्ट्रिक्ट में ये 3 साइट्स थी। तो आज इनको साइट आइडेंटिफाई करवानी थी। अब उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट फेज स्टार्ट होगा वो जून से अगस्त के बीच में स्टार्ट होगा, जब प्लांटेशन ड्राइव होगी। तो उस दौरान यहाँ पे जो है प्लांटेशन की जाएगी। तो जब मानसून सीजन होगा, तो आज इनका साइट विजिट थी, आज साइट विजिट, और इनको बताया गया कि इन्होंने क्या करना है। कब से पेड़ लगाएंगे अभी? ये जैसे जून महीना स्टार्ट होगा, जैसे अपना मानसून स्टार्ट होने वाला, उससे पहले ये पेड़ यहाँ पे लगाएंगे। बिल्कुल। तो हमने हीट वेव से शुरुआत की थी। अम्मी शर्मा सीईओ कठुआ ने साफ तौर पर बताया हीट वेव से बचने के लिए क्या क्या करना चाहिए। उसके साथ इन्होंने जिस तरह से हमें बताया कि एक पेड़ माँ के नाम, यहाँ पर जिस तरह से आप देख रहे हैं, और इस कैंपेन के तहत ये सारी महिलाएं हैं। सल्यूट है इन सभी महिलाओं को, इन माता बहनों को, जो इतनी तपती गर्मी में जो है इस तालाब में आकर जो है वो पेड़ पौधे लगाएगी, सिर्फ हम लोगों के लिए, ताकि हमें छाया मिल सके। हम लोग तो एक तरफ सिर्फ पेड़ों की कटाई को प्रोत्साहन देते हैं, पेड़ काटने में आगे आते हैं, ना कि पेड़ लगाने पे। तो इन महिलाओं से जो है हमें कुछ सीखना चाहिए। इन महिलाओं से सीखकर हमें भी अपने घर पे जो है, आखिर क्यों इन महिलाओं को आने की जरूरत पड़ी पेड़ लगाने के लिए? अगर आप लोग पेड़ों को नहीं काटते, अगर आप खुद ही एक प्रण ले लेते कि नहीं, हमने एक पेड़ अपनी माँ के नाम लगाना है, बेटे के नाम लगाना है, जिसके मर्जी नाम लगाइए, और पर हम ऐसा नहीं करते, सिर्फ कुछ दिन के लिए ये बातें आती है। और पेड़ लगाएंगे इस साइड पे, अतुल कैमरा घुमाए, यहाँ पर जो है ये अब पता है वार्ड नंबर 13 शास्त्री नगर में यहाँ पर पॉन्ड है, तो वहाँ पर ये आसपास जो है ये पेड़ लगाएंगे। और एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव जो है
वो लिया गया है। और मुझे भी बड़ा अच्छा लगा सच में जब मुझे पता लगा कि यहाँ पर महिलाएं आई हैं और उन्हें ट्रेनिंग दी गई है और उसके साथ साथ उन्हें किट्स भी बांटी गई है। तो सच में ये एक अच्छा इनिशिएटिव है जो सरकार की तरफ से और खासकर इन महिलाओं की तरफ से मैं साफ तौर पर इन महिलाओं को सैल्यूट करूंगा। और आप भी इन महिलाओं को जिस तरह से मर्जी उन्हें आप उनका प्रोत्साहन कीजिए, उन्हें प्रोत्साहन दीजिए कि आप आगे आए और भी महिलाएं इन महिलाओं को देखिए और भी महिलाएं आगे आए और पेड़ पौधे लगाए और ताकि हमारा पर्यावरण हरा भरा रहे, स्वच्छ हवा, साफ सुथरी हवा हमें मिले और हर जगह जो है साफ सफाई देखने को मिले। और भी खबरों के लिए बने रहिए जेके मीडिया के साथ। मैं आपका दोस्त सुतीन शर्मा, कैमरामैन अतुल के साथ, वार्ड नंबर 13 शास्त्री नगर कठुआ से। जय हिंद, जय भारत। पर एक पेड़ माँ के नाम या किसी के नाम भी आप भी जरूर लगाइएगा। धन्यवाद।